भगवान शंकर कैलाश पर नहीं है, अब माता पार्वती अकेली हैं और श्री नारद बाबा पधारे तो माई ने देखा, गुरुजी प्रणाम, क्या हालचाल है, सब ठीक है। देवी पार्वती एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। जो तुम्हारे पति देव भोले बाबा हैं, हाँ, तो वो तुमको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अरे माता जी ने कहा कि आप साधु महात्मा हो के ऐसी बात आपको क्या मतलब इन बातों से, घर गृहस्थी की बातें? नहीं नहीं, एक बार बताओ ना, चाहते हैं कि नहीं? माता जी ने कहा कि मेरे को तो बहुत चाहते हैं। अच्छा, तो तुम्हें ये पता होगा जो बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है वो किसके हैं? माता जी ने कहा ये तो हमको नहीं मालूम। नारद जी बोले तो तुम्हें ये बात उन्होंने बताई नहीं? नहीं नहीं, आज तक नहीं बताई। नारद जी बोले तो समझ लो, चाहते होते तो बताते। माता जी बोली इसका मतलब नहीं चाहते हैं। तो ये किसके मुंड की माला है? देवी ये तुम्हारे ही मुंड की माला है जो बाबा के गले में पड़ी है। इतनी बड़ी बात और आज तक भोले बाबा ने हमें नहीं बताई। नारद बाबा आज आने दो भोले बाबा को। नारद जी बोले हमें जाने दो, नारायण वो तो चले गए, बात कुछ नहीं, मामला गड़बड़। माता जी नाराज हो गई। शाम को भगवान भोले बाबा पधारे। माता जी बोली पहले आप हमें ये बताइए कि आपके गले में मुंडों की माला पड़ी है, ये किसके हैं? देवी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम जब मर जाती हो तो तुम्हारे मुंड का माला बना के हम अपने गले में डाल लेते हैं। माता जी ने कहा कि हम इतने बार मर गई और आप, बाबा ने कहा मैं नहीं मरता हूं। तो आप क्यों नहीं मरते हैं? देवी मैंने अमर कथा सुन ली है, मैं तो कभी नहीं मरता हूं। तो बाबा मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगी, लेकिन अमर कथा हमें भी सुनाइए। तो ऐसे कैसे सुना दें? अमरकंटक पर्वत पे चलना पड़ेगा। माई को लेकर के बाबा अमरकंटक पहुंच गए, जहां नर्मदा का उद्गम है, जहां से नर्मदा निकलती है, पहुंच गए। और ये शर्त रखी कि जब तक हम कथा सुनाएंगे तो कथा के बीच बीच में तुमको बोलना पड़ेगा। बीच में बोलते हैं ना, कहानी जब सुनते हैं तो वो बीच में माई हाँ करती जा रही, अब बाबा कथा सुनाते जा रहे हैं। अब उसी बट वृक्ष पर तोते का मृत अंडा रखा है, फूट गया, उसमें से सुख निकला, वो बीच में हाँ करने लगा और माई की आंख लग गई तो माई सो गई। अब वो कथा सुनते सुनते हाँ करता जा रहा है। और जैसी आंख खुली तो मैया ने कहा बाबा ये कथा आगे कैसे बढ़ गई? तुम कहाँ थी? मैं सो गई थी, तो ये बीच में हाँ कौन करता रहा? इसका मतलब मेरी कथा किसी ने चोरी कर ली है। कौन मेरी कथा को चुराने वाला चोर? प्रलयंकारी महेश बम विश्वनाथ प्रलय कर दूंगा। लेकिन वो कोई कामदेव नहीं है जो बाबा देख लेंगे तो भस्म हो जाएगा। अमर कथा सुनकर के सुख का बालक उड़ करके भागा और बाबा ने त्रिशूल लेकर के खदेड़ लिया। मत्स्य गंधापुर नाम के पर्वत पर व्यास पत्नी माता पिंगला के मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर मत्स्य गंधापुर आए, देवी पिंगले तुम्हारे घर में मेरी कथा को चुराने वाला चोर आया है। माई ने कहा ढूंढ लो, मिले तो ले जाओ। पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। देवी तुमने उसके गर्भ में शरण दे रखी है, याद कर लो, जब तक तुम इसको बच्चे को जन्म नहीं दोगी मैं तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाऊंगा। तो शूल गाड़ दिया। माता जी ने कहा ये मेरी शरण में आया है, इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं वेद व्यास की पत्नी हूं, मैं आपको वचन देती हूं जब तक आप मेरे दरवाजे से नहीं जाएंगे मैं बच्चे को जन्म ही नहीं दूंगी। 12 वर्षें बीत गई, मैया ने जन्म नहीं दिया। बाबा ने 12 वर्ष इंतजार किया। बाबा तो लौट गए और माई ने 4 वर्ष इंतजार किया। 12 4 16 पौगंड बालक सुंदर दिव्य माई के गर्भ से प्रकट हुआ और सीधा जंगल की तरफ जा रहा है।